हरे कृष्णा। तो मैं अभी आया था भागवत कथा के लिए लखनऊ में, और नैमिषारण्य तीर्थ में आज मैं आया दर्शन करने के लिए, शास्त्र श्रवण करने के लिए। तो यहाँ पर कई प्रश्न आए कि एकादशी कौन से दिन रखी जाए, निर्जला एकादशी की क्या तिथि है। तो आइए शास्त्र के अनुसार वैष्णव विधि क्या कहती है, इसका हम थोड़ा चर्चा करते हैं। 24 जून यानी आज के दिन दशमी तिथि शाम को 6:14 तक है। कल एकादशी यानी 25 जून को रात को 8:11 पर पूरी हो जाएगी, और 26 जून को द्वादशी शाम को 10:24 तक रहेगी, और उसके उपरांत त्रयोदशी लग जाएगी, जो कि 27 जून के सुबह होने से पहले ही रात को 12:45 पर त्रयोदशी भी समाप्त हो जाएगी। तो जब 27 जून की प्रारंभ सुबह होगी तो चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लोग सोचते हैं केवल एक ही सिद्धांत है जिसको कहते हैं सूर्य सिद्धांत, यानी सूर्य उदय के बाद कोई तिथि लगे तो अगले दिन उसका व्रत किया जाता है। लेकिन प्रभु जी इस बार तो सूर्य उदय से पहले ही तिथि लग रही है, यानी कि एकादशी 25 जून को करनी चाहिए। ऐसे कई मत हैं कई लोगों के, लेकिन मैं आपको बताऊं शास्त्र उल्लेख कर रहे हैं, वैष्णवों की ये मति है कि जब 3 तिथियां दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी भी, ये 4 तिथियों का आपस में जब विलीनता होती है, मर्जर होता है, तो इसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। यानी दसवीं को एकादशी ने छुआ, एकादशी को द्वादशी ने छुआ, और द्वादशी को त्रयोदशी ने छुआ। ये दोनों तो 2 तिथियां एक एक दिन पर आ रही हैं। अगर 3 दिन लगातार ऐसा हो तो तीसरे दिन यानी त्रयोदशी वाले दिन यानी 26 जून को महाद्वादशी का व्रत करने से अद्भुत भक्ति और प्रेम की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहां पर सूर्य सिद्धांत न लग करके त्रिस्पर्शा एकादशी महाद्वादशी का सिद्धांत लगता है, इसलिए महाद्वादशी को व्रत करना चाहिए। अब व्रत कैसे करें? निर्जला एकादशी है। कई बार लोग चिंतित होते हैं कि कब से ये हमें व्रत रखना है, अरे एकादशी तिथि तो निकल गई। जब व्रत की तिथि महाद्वादशी यानी त्रयोदशी वाला दिन 26 जून 2026 को निश्चित किया गया वैष्णवों के मत अनुसार, तो हमको उस दिन सुबह मंगल आरती से पहले यानी 4:30 बजे से पहले जल पीना हमारे लिए अलाउड है, हम पी सकते हैं। आप जल पी लीजिए। उसके बाद एक बार मंगल वेला लग गई, सूर्य उदय हो गया, उसके उपरांत अगले दिन के सूर्य उदय तक 24 घंटे ना भोजन लेना है ना पानी लेना है। निर्जल व्रत कहा जाता है। इस निर्जल व्रत को करने के लिए आप अगर सूर्योदय से पहले जल पी लेंगे तो वो आपको पूरे 24 आवर्स 24 घंटे के लिए शक्ति प्रदान करता है। पूरे दिन में आपको रंच मात्र भी जल नहीं लेना है। आचमन भी करना है तो बूंद हाथ पर लेकर केवल ओठों पर स्पर्श करके नीचे गिरा देना, अंदर नहीं जाना चाहिए। आप स्नान कर सकते हैं, आप एसी में बैठ सकते हैं, आप पंखे के नीचे बैठ सकते हैं, आप नदियों में जा सकते हैं, लेकिन पानी मुंह में लेकर पीना नहीं है स्नान के वक्त भी। तो आपको जप करना है, शास्त्र श्रवण करने हैं, हरि कथा करनी है, उपवास भगवान के पास, भक्तों के पास, शास्त्रों के पास, नाम जप के पास। मुख्य रूप से लोग निर्जला एकादशी पे दान पुण्य करते हैं, पानी का दान, मटकों का दान, पंखों का दान। यह दान आपको करना है अगले दिन यानी 27 जून को पारण काल के समय पर। तो अभी हम पारण काल की भी चर्चा करते हैं। शास्त्र में पारण काल जो 27 जून को दिया गया है वो है सुबह 5:26 से 10:05 तक, यानी सुबह 5:30 से 10:05 तक आप कभी भी जल पी के इस निर्जल एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति कहेगा मैं तो रोगी हूं, मैं बीमार हूं, मैं तो दवाइयां खाता हूं, मैं कैसे रखूं? ये पांडव निर्जला एकादशी है। तो जो भीम थे उनसे एकादशी नहीं रखी जाती, तो उन्होंने भगवान से कहा प्रभु मुझे भी कोई व्रत बताइए, मैं पूरे साल 26 या 24 एकादशियां नहीं रख सकता हूं। तो भगवान ने कहा तुम एक ही एकादशी रख लो, लेकिन निर्जल रखनी होगी। अगर तुम एक एकादशी रख लोगे तो तुम्हारी संपूर्ण साल की एकादशियों का फल तुमको मिल जाएगा। अब हम लोग तो सारे साल एकादशी रखते हैं, फिर हम निर्जल क्यों करें? निर्जल एकादशी करने से यह फल मिलेगा कि अगर पूरे साल की किसी भी एकादशी में कोई त्रुटि हुई होगी तो वो त्रुटि आपकी जो खंडित हो गई थी वो वापस परिपूर्ण हो जाएगी, और आपकी वो अपराध मुक्त हो जाएंगे आप। जैसे कभी एकादशी का पारण काल मिस हो गया, कभी आप भोजन करना भूल गए, कभी आप व्रत करना भूल गए, कुछ भी रहा हो, आप रोगी हो गए थे, लेकिन अभी भी कोई व्यक्ति कहता है मैं तो प्रभु जी निर्जल रख ही नहीं सकता, मर जाऊंगा, तो कोई बात नहीं है।
आप जितना यथाशक्ति कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करिए। ठाकुर जी कभी भी तपस्याओं को ज्यादा नहीं मानते हैं। ठाकुर जी भावग्राही जनार्दन है। आप भावयुक्त होकर अधिक माला का जप करिए, श्रवण करिए, कथा सुनिए और जल पीकर कर लीजिए। कहते जल से भी मैं जल रहा हूं प्रभु जी, नहीं हो पा रहा है, तो आप फल खा लीजिए, अपनी दवाई खा लीजिए और अपना एकादशी। कह रहे नहीं फल खा के भी मैं नहीं रह सकता, फलीभूत नहीं हो रहा है, मुझे और कुछ चाहिए, तो आप थोड़ा आलू खा लीजिए, कूटू खा लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, जैसे और एकादशी रखते हैं वैसे ही इस एकादशी को रख के आप भजन कर सकते हैं। प्रधानता भजन की है। तपस्या कर सके तो सोने पर सुहागा है, लेकिन अगर आप तपस्या है कोई प्रधानता दे रहे और भजन नहीं कर रहे और इधर उधर सो रहे हैं एसी चला कर कि चलो 8 घंटे सो जाता हूं, अगर जागूंगा तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये विधि ठीक नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापकाचार्य कहते हैं हमें कड़क नियम भजन के लेने हैं, ना कि व्रत तपस्याओं के। पर फिर भी ये हमारे गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि मैं पिछले 25 वर्षों से निर्जल एकादशी भी रखता हूं और उस दिन भागवत कथा का प्रवचन भी करता हूं अधिक देर तक। और ये हरि कथा की शक्ति है कि हम इसको रखने में हमेशा सफल होते हैं। और मैं आप वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आपके आशीर्वाद से इस वर्ष भी हम प्रयास करें। 26 जून 2026 को हम लोग कथा कर रहे हैं लखनऊ में। ये संपूर्ण भागवत का सप्ताह है, 7वां दिन होगा। अधिक से अधिक कथा करेंगे, जप करेंगे, आनंद करेंगे और अगर ईश्वर ने चाहा तो जल बिना पिए ही इस एकादशी का पालन करेंगे। हरे कृष्ण। तो अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि एकादशी आपके एरिया में, आपकी कंट्री में अगर लोग 25 जून को बना रहे हैं तो कृपया करके अपने मंदिरों का, इस्कॉन मंदिरों का, वैष्णव मंदिरों का, वैष्णव संस्थाओं का अपराध मत करिए। आपके गुरुजन, आपके लोकल टेम्पल्स जो कह रहे हैं उसी दिन एकादशी कर लीजिए। और अगर आप हमारे को फॉलो करना चाहते हैं तो 26 को भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से भजन ही प्रमुख है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की संतुष्टि प्रमुख है, इसमें इतने ज्यादा विवाद की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप 26 को करें तो आपको उसमें भी फल प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।